आओ आओ, अंदर आओ आओ। एक बूढ़े आदमी की कपकपाती आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने अंदर झांक कर देखा, लेकिन वहां अंधेरा था, इसलिए कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। कुछ ही समय पहले मैं अपनी बैग संभालते हुए सरकारी बस से उतरा था। रिमझिम बारिश हो रही थी। पिछले 2 दिनों से शायद लगातार बारिश हो रही थी। बस से उतरते ही मैंने पहले अपनी आंखों पर गोगल लगाया, फिर दूसरे हाथ से छतरी खोलकर सिर पर पकड़ ली। मैंने बस का दरवाजा बंद करने के लिए उसे धक्का दिया। दरवाजा एक कर्कश आवाज के साथ आगे तो बढ़ा, लेकिन जंग लगी हुई कुंडी ने उसे बीच में ही रोक दिया। कंडक्टर ने 2 बार रस्सी खींचकर घंटी बजाकर ड्राइवर को इशारा किया और जोर से दरवाजा खींचकर बंद कर दिया। पहाड़ की आवाज के साथ दरवाजा बंद हुआ और बस वहां से चली गई। मैं मतलब विकास, लेकिन सब मुझे प्यार से विक्की बुलाते हैं। प्यार से, हाँ प्यार से। मैं 23 साल का हूं। मेरा जन्म शहर में हुआ और मैं वहीं पला बढ़ा। जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि मुझ में कुछ खास है। खास मतलब मैं बहुत ही गुड लुकिंग हूँ। लड़कियां मुझसे 2 बातें करने के लिए तरसती थी। वैसे खूबसूरती तो भगवान की देन है, लेकिन कुछ चीजें हमें खुद बनानी पड़ती है, जैसे अपनी शारीरिक बनावट। इसलिए मैं रेगुलर जिम जाने लगा। मैंने इसकी आदत डाल ली और अपनी ये जबरदस्त बॉडी बनाई, वो भी 6 पैक के साथ। ये आसान नहीं होता। उसके बाद सबसे जरूरी होता है आपका बोलचाल। आपकी शख्सियत से सामने वाला शायद थोड़ी देर के लिए इम्प्रेस हो जाए, लेकिन आपकी असली कीमत आपकी जुबान तय करती है, मतलब आपकी मीठी मीठी बातें। इसलिए आपको शब्दों का जाल बुनना आना चाहिए, ताकि जिसे चाहिए उसे अपने जाल में फंसा सकें। अब आप पूछेंगे कि ये सब क्यों? बताऊं? अरे सुकून के लिए। हाँ, जिस्मानी सुकून। लेकिन मैंने कभी किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की। मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर मैंने तय कर लिया कि सामने वाली लड़की को अपने जाल में फंसाना है, तो मैं उसको फंसा ही लेता हूँ। कॉलेज के दिनों में मैंने दोस्तों से शर्त पर कितनी लड़कियों को फंसाया था। कॉलेज के किस्से तो बहुत है, लेकिन बाहर के किस्से भी कम नहीं। शादीशुदा औरतें तो मेरी कमजोरी है। जवान लड़की कच्चे आम की तरह होती है और 30-35 साल की औरतें पक्के आम की तरह, रसदार और मीठी। मुझे पता है आप में से कुछ शरीफ लोगों को मुझसे अब नफरत हो रही होगी या फिर घिना रही होगी, लेकिन सुनो, एक बात बताऊं, कोई भी शरीफ नहीं होता। बस आपके पास मेरी जैसे 6 पैक्स वाली बॉडी नहीं है, और अगर बॉडी हो भी तो मेरी जैसी कला नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये कला ही तो है, आर्ट है। इसमें सब्र चाहिए होता है, धीरे धीरे जाल बुनना पड़ता है। हर कोई ये नहीं कर सकता, और जो नहीं कर सकता वो शरीफ बनने का नाटक करता है। जैसे लोमड़ी को अंगूर खट्टे लगते हैं। अब तो मुझे लड़की के नजर से ही समझ आ जाता है कि बात कितनी आगे जाएगी। असल में ये समाज सेवा ही है। मैं पुण्य कमा रहा हूँ। प्यासे की प्यास बुझाना पुण्य का काम है ना? कई जवान लड़कियों और औरतों की प्यास मैंने बुझाई है। इसलिए शायद कॉलेज में दोस्तों ने मेरा नाम विक्की डोनर रखा था। कॉलेज के बाद मैंने नौकरी ज्वाइन की, वो भी सरकारी बैंक में। लेकिन मेरी पहली पोस्टिंग इस वीराने में हुई। वीराना मतलब पूरी तरह वीराना नहीं। यहाँ पेड़ बहुत है, जंगल जैसा कह सकते हैं, लेकिन इंसान कम दिखते हैं, इसलिए वीराना कहा। अब ऐसी जगह पर मेरी प्यास कैसे बुझेगी, भगवान जाने। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लूंगा। बारिश की बूंदें अभी भी गिर रही थी। मैं सड़क के किनारे धीरे धीरे कदम रखता हुआ चल रहा था। मुझे आज रात रुकने के लिए किसी जगह का इंतजाम करना जरूरी था, लेकिन आसपास केवल घनी झाड़ियां थी। क्योंकि मैं पेड़ों के नीचे से गुजर रहा था और सिर पर छाता था, बारिश ज्यादा महसूस नहीं हो रही थी। उस बस स्टॉप से गांव थोड़ा अंदर था। मैं चलते हुए पीछे मुड़कर देखता था। अगर कोई बाइक वाला आ गया तो मैं लिफ्ट ले सकता था, लेकिन अभी तक कोई भी गाड़ी नहीं आई थी। सड़क की तरफ देखकर मुझे ये समझ में आ रहा था कि इस सड़क पर केवल बैलगाड़ियों की आवाजाही हो रही होगी, क्योंकि सड़क पर बैलगाड़ियों के पहियों के गहरे निशान बने हुए थे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ऐसी सुनसान जगह पर बैंक क्यों? नहीं, अगर लोगों को खाने पीने के लिए भी कुछ ना हो तो
तो ये लोग बैंक में क्या रखेंगे? शाम के 6 बज रहे थे। अब हर तरफ अंधेरा छाने लगा था। ऊपर से आसमान में काले बादल जमा हो गए थे, जिससे और भी अंधेरा हो रहा था। मैं अपनी बैग संभालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी बैल की घंटी की आवाज आई। शायद कोई बैलगाड़ी पीछे आ रही थी। मुझे राहत मिली। चलो कुछ तो मिला। पीछे बैलगाड़ी में चारा लाद कर एक आदमी उसे चला रहा था। मैं उसकी तरफ बढ़ा और उसे रोक लिया। वो काले रंग का था। उसकी काली सफेद दाढ़ी बढ़ी हुई थी। बारिश से बचने के लिए उसने थैली की टोपी जैसा कुछ बना रखा था। उसकी आंखें लाल थी। वो बिना कुछ कहे मुझे घूरता रहा। अब नमस्ते, मुझे लिफ्ट चाहिए थी, मैंने उससे कहा। उसने कुछ देर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। शायद उसे लिफ्ट का मतलब समझ में नहीं आया। अब मुझे आगे गांव तक छोड़ देना प्लीज, मैं दोबारा बोला।